हेलो दोस्तों और द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रॉबर्ट आर्थर के क्लासिक शॉर्ट स्टोरी द मिडनाइट विजिटर की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी एक सिंपल सा लेकिन बड़ा गहरा सवाल उठाती है। जब खतरा सर पर हो तो असली ताकत आखिर है किसमें, दिमाग में या बंदूक में? चलो एक सेकंड के लिए सोचिए। जब मैं कहता हूं सीक्रेट एजेंट तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? कोई जेम्स बॉन्ड जैसा, राइट? बिल्कुल फिट, स्मार्ट, मिस्टीरियस, हमेशा खतरों से खेलने वाला। खैर, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम एक ऐसे एजेंट से मिलने वाले हैं जो इन सारे स्टीरियोटाइप्स की धज्जियां उड़ा देगा। तो कहानी हमें मिलवाती है ऑसिबल से, जो हमारे सीक्रेट एजेंट हैं, और फाउलर से, जो एक राइटर है। अब फाउलर ऑसिबल से मिलने आया है कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस कहानियों की उम्मीद में, लेकिन बेचारे को मिलती है सिर्फ निराशा, टोटल डिसअपॉइंटमेंट। ओके, चलो इस फर्क को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ है हमारा फिल्मों का स्पाई जैसा हम इमेजिन करते हैं, और दूसरी तरफ है ऑसिबल। कहानी उसे एक स्लॉपी फैटमैन कहती है। वो एक उदास से फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पर रहता है और उसे सुंदर लड़कियों से सीक्रेट मैसेजेस नहीं बल्कि रूम सर्विस के लिए बोरिंग फोन कॉल्स आते हैं। मतलब अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? और पता है कमाल की बात क्या है? ऑसिबल को फाउलर की मायूसी का पूरा एहसास है। वो खुद मानता है, तुम निराश हो, तुम्हें लगा था मैं एक जासूस हूं, खतरों से खेलता हूं। और यही वो मोमेंट है जब आपको लगता है इस सिंपल से देखने वाले आदमी में शायद कुछ ज्यादा ही गहराई है, वो सब समझता है। लेकिन वेट, ऑसिबल फॉलर को दिलासा देते हुए कहता है, हिम्मत रखो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा जरूरी कागज, एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। ये नई मिसाइल्स पर एक ऐसी रिपोर्ट है जो इतिहास का, हिस्ट्री का रुख बदल सकती है। अब लग रहा है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बस यहीं से कहानी एकदम यू टर्न ले लेती है। जैसे ही ऑसिबल और फाउलर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर लाइट जलाते हैं, फाउलर को दिन का पहला असली झटका, उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है। बोरिंग शाम अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। और वो झटका क्या था? कमरे के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में थी एक ऑटोमेटिक पिस्टल। पल भर में सारा माहौल बदल गया। ऑसिबल की सीधी साधी बोरिंग सी दुनिया में अचानक एक बंदूक आ गई थी। ये आदमी है मैक्स, एक दूसरा एजेंट, और वो यहाँ है उसी मिसाइल रिपोर्ट के लिए। मैक्स को लगता है कि वो रिपोर्ट उसके हाथों में ज्यादा महफूज रहेगी। अब मकसद बिल्कुल साफ है, द गेम इज ऑन। अब जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, राइट? लेकिन ऑसिबल, वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्से के अलावा उसका दिमाग तेजी से एक प्लान बुनना शुरू कर देता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। यह है ऑसिबल का मास्टर स्ट्रोक। वो गुस्से में होटल मैनेजमेंट से एक ऐसी बालकनी की शिकायत करने लगता है जो असल में है ही नहीं। वो मैक्स को इतने विश्वास और इतनी डिटेल में बताता है कि उसकी खिड़की के नीचे एक बालकनी है जिससे पिछले महीने भी कोई घुस आया था। कहानी इतनी सच्ची लगती है, इतनी बिलीवेबल कि मैक्स उस पर फौरन यकीन कर लेता है। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉक नॉक। बस इस एक आवाज से कमरे में टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। अब सवाल यह है कि दरवाजे के पीछे कौन है और इस दस्तक का ऑसिबल इस्तेमाल कैसे करेगा। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है, द फाइनल शोडाउन। ऑसिबल बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, ओह, वो पुलिस होगी। वो मैक्स को बताता है कि इतने जरूरी कागज के लिए उसने थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बुला ली थी। एक शातिर चाल। उसने मैक्स के डर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। जीनियस। पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स घबरा जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चीखता है, उन्हें वापस भेजो, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा, वरना मैं गोली चला दूंगा। देखा आपने, उसने बालकनी की झूठी कहानी पर पूरी तरह से यकीन कर लिया है। वो उस ट्रैप में फंस चुका है। और जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमता है, मैक्स तेजी से खिड़की से उस बालकनी पर कूद जाता है। और कूदते ही उसकी एक तेज चीख सुनाई देती है। बस एक चीख और फिर खामोशी। दरवाजा खुलता है और सामने पुलिस नहीं, बल्कि एक वेटर खड़ा था, एक ड्रिंक के साथ जो ऑसिबल ने पहले ही ऑर्डर किया था। मैक्स ने जिसे पुलिस समझा, वो सिर्फ एक वेटर निकला। ऑसिबल का पहला झूठ कामयाब हो गया था। फॉलर हैरानी से पूछता है, लेकिन वो आदमी जो बालकनी पर है? और तब ऑसिबल कहानी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त, वहां कोई बालकनी है ही नहीं। मैक्स 36 मंजिल से नीचे गिर चुका था। तो इससे हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। उस कमरे में असली हथियार क्या था?
मैक्स की पिस्टल या ऑजिबल का शातिर दिमाग? आई थिंक वी ऑल नो द आंसर। ऑसिबल ने जिस चीज का प्रदर्शन किया उसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी खतरे की स्थिति में भी तेजी से सोचने और शांति से समझदारी से काम लेने की काबिलियत। यही उसका असली सुपर पावर था। तो आखिर ऑसिबल जीता कैसे? चलिए देखते हैं। वो प्रेशर में बिल्कुल शांत रहा। उसने पल भर में एक ऐसी कहानी बना दी जिस पर कोई भी यकीन कर ले। उसने मैक्स की सोच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी, उसने एक मामूली सी घटना, वेटर के आने को, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जो आदमी सबसे कमजोर दिख रहा था, उसी का दिमाग उस कमरे में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। तो ये थी द मिडनाइट विजिटर की कहानी। ये हमें सिखाती है कि आपका अपीयरेंस या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप ऑजिबल की जगह होते तो क्या आप इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा पाते? इस पर सोचिए जरूर।